हर रात वो औरत अपनी त्वचा उतारना शुरू करती है, पैरों की उंगलियों से जैसे मोजे उतार रही हो। धीरे धीरे वो पूरी त्वचा अलग करती है और अंत में जोर लगाकर उसे पूरा निकाल देती है, जब तक उसका पूरा शरीर बदल नहीं जाता। जुड़वा बच्चे 1 साल बाद अपने घर लौटे थे। माँ से मिलने की खुशी उनके चेहरे पर साफ थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने माँ को देखा, उनके कदम वहीं रुक गए। उसके सिर पर बड़ा सा पट्टा बंधा हुआ था। उसने कहा कि उसने हाल ही में प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और अभी रिकवरी में है। फिर उसने दोनों को उनके लिए लाए गए तोहफे दिए और छोटे भाई से उसकी बनाई हुई ड्राइंग भी ले ली। इसके बाद बड़ा भाई छोटे को खींचते हुए बाहर बने पुराने गोदाम की तरफ खेलने ले गया। जैसे ही औरत को पता चला, उसने गुस्से में आकर उन्हें उस जगह से दूर रहने के लिए कहा और उससे धक्का दे दिया। रात को सब कुछ सामान्य लग रहा था। औरत ने उनके साथ फिल्म देखी, कहानियां सुनाई और सोने से पहले प्यार से बातें की। लेकिन जब बच्चों ने लोरी सुनाने को कहा तो उसने मना कर दिया। कहा कि अब वो लोरी गाने के लिए बहुत बूढ़ी हो गई है। रात देर से बड़ा भाई बाथरूम गया और उसने नीचे से औरत की आवाज सुनी। वो किसी से फोन पर कह रही थी कि अब और नहीं सहा जाता, वो अब और ये नाटक नहीं करना चाहती, उसे यहाँ से निकलना है। छोटा भाई वापस आया और उसकी बातों में गहराई आ गई। उसने अपनी शंका जताई कि शायद वो औरत उनकी असली मां नहीं है। सच्चाई पता लगाने के लिए दोनों ने औरत के बिस्तर के नीचे एक वॉकी टॉकी छिपा दिया। जब औरत वापस आई, लड़का चुपचाप उसके पीछे छुप गया। पर्दे के पीछे छिपकर वो सांस भी रोके खड़ा रहा ताकि कोई आवाज न हो। औरत आईने के सामने खड़ी हुई और लड़के की नजर पड़ी उस ड्राइंग पर जो अब कचरे में पड़ी थी। एक माँ अपने बच्चे के तोहफे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? छोटा भाई चुपचाप उसकी हर हरकत देखता रहा। औरत ने अपना हुड उतारा, फिर दूसरा पहन लिया, जमीन पर पड़ी ड्राइंग को उठाया और टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया। अब छोटे को पूरा यकीन हो गया वो उनकी माँ नहीं थी। उन्होंने चुपचाप उस औरत की तस्वीर खींची, फिर पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें उनकी असली माँ थी। एक की आंखें नीली थी, दूसरी की हरी। अब सच्चाई सामने थी, वो औरत उनकी माँ नहीं थी।